हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स के एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिजिक्स के पेपर की यूनिट नंबर 1 का आखिरी पार्ट नंबर 4। पिछले 3 पार्ट्स में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना। और अब मैंने 2 पार्ट्स के जो एमसीक्यूज़ के पीडीएफ्स हैं वो भी आपको ऑब्टेन करा दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट नंबर 3 का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप आगे इस वीडियो को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करें आज के पार्ट्स की। आज के पार्ट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एलएस कपलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एलएस कपलिंग। आंसर है इसका सॉन्डर्स कपलिंग। साउंडर्स कपलिंग इसका आंसर है, एलएस कपलिंग का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Li star, Si star, capital L star and capital S star in LS coupling when several atoms are present in an atom। क्या मतलब है कि हमें मैग्नीट्यूड बताना है स्मॉल Li स्टार का, स्मॉल Si स्टार का, कैपिटल L स्टार एंड कैपिटल S स्टार और इन LS coupling when several atoms are present in an atom। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा स्मॉल Li स्टार का? इसका मैग्नीट्यूड है रूट Li मल्टीप्लाई Li प्लस 1। SI स्टार का मैग्नीट्यूड है रूट SI मल्टीप्लाई SI प्लस 1, जिसकी वैल्यू क्या है रूट 1/2 एंड 3/2। L स्टार की वैल्यू है कैपिटल L स्टार की अंडर रूट L मल्टीप्लाई L प्लस 1। इसी तरह से S स्टार की भी वैल्यू क्या है अंडर रूट S मल्टीप्लाई S प्लस 1। तो ये वैल्यूज थी स्मॉल Li स्टार, स्मॉल SI स्टार, कैपिटल L स्टार एंड S स्टार की मैग्नीट्यूड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एलएस कपलिंग एल स्टार एंड एस स्टार आर डैश कपल्ड टू गिव देयर रिजल्टेंट वेक्टर जे स्टार। इन एलएस कपलिंग एल स्टार एंड एस स्टार आर डैश कपल्ड टू गिव देयर रिजल्टेंट वेक्टर जे स्टार। आंसर है इसका, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, लेस स्ट्रॉन्गली, बी है मोर स्ट्रॉन्गली। इसका आंसर है लेस स्ट्रॉन्गली। इट मीन्स इन एलएस कपलिंग एल स्टार एंड एस स्टार आर लेस स्ट्रॉन्गली कपल्ड टू गिव देयर रिजल्टेंट वेक्टर जे स्टार। अगला क्वेश्चन है, इन एल कपलिंग हाउ L1 स्टार एंड L2 स्टार दैट आर एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन P and D be vary with P and D subshells be vary with respect to each other। In LL coupling how L1 star and L2 star that are angular momentum of the 2 electron in P and D subshell be vary with respect to each other। तो आंसर है इसका, they are quantized with respect to each other। किस तरह से वैरी करेंगे? they are quantized with respect to each other। अगला क्वेश्चन है, what is the nature of vector diagram of space quantization of the spin of 2 valence electron। what is the nature of vector diagram of space quantization of the spin of 2 valence electron। तो नेचर बताना है। इसका आंसर है, this can be demonstrated diagrammatically। डायग्रामेटिकली कैसा होता है ये? डेमोन्स्ट्रेटेड। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड डायग्रामेटिकली। इसका ये नेचर है। किसका? वेक्टर डायग्राम ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटम कंडीशंस इम्पोज्ड अपॉन एलएस कपलिंग। तो क्वांटम कंडीशन कौन सी है जो कि एलएस कपलिंग पर इम्पोज करती है? वो है जे स्टार इक्वल टू में रूट जे मल्टीप्लाई में जे प्लस 1 सच दैट जे टेक्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। ये जो जे स्टार का मैग्नीट्यूड है वही क्वांटम कंडीशंस को इम्पोज करता है अपॉन में एलएस कपलिंग के, जो कि क्या है? जे टेक्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। जे हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही टेक करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन रूल। हमें वेक्टर एडिशन रूल के हिसाब से जे की वैल्यू बतानी है। तो जे इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ एल माइनस एस टू मॉडुलस ऑफ एल प्लस एस एंड जे इक्वल टू में 1 2 3 इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। और जे वेरी कैसे करेगा? जे इक्वल टू में एल माइनस एस का मोड टू एल प्लस एस का मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ओड और इवन टर्म्स दैट आर अराइजिंग फ्रॉम मोर कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। What are the odd or even terms that are arising from more common electron configuration? तो इसका आंसर है, terms for which the sum L1 plus L2 is odd or even are called odd or even terms for which sum L1 plus L2 is odd
और इवन, जिसमें सम या तो ओड हो जाए या इवन हो जाए L1 प्लस L2 का, उसे हम ओड और इवन टर्म्स कहेंगे। और ये रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं स्मॉल ओ और स्मॉल ई से। अगर ओड है तो स्मॉल ओ और इवन है तो स्मॉल ई। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं। तो व्हेन द टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम have the same principal quantum number n and the same angular quantum number l, we call them equivalent electrons. Otherwise अगर ऐसा नहीं होता, they are non equivalent electrons. कब? when the two valence electrons in an atom have not same principal quantum number n and not same angular quantum number, then we call them non equivalent electrons. Okay friends, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन वन एंड द सेम एटम कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स एन एल एम एल एंड एम एस द सेम। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन वन एंड द सेम एटम, ठीक है, कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स, कौन कौन से, एन एल, स्मॉल एम एल and ms the same. Next question है why the ml values of L1 star and L2 star vectors are same. Why the ml values of L1 star and L2 star vectors are same. Answer है इसका when L1 star and L2 star vectors of the two electrons are coupled to give a s state, वन एस स्टेट फॉर एल इक्वल टू में 0 इक्वल टू में एल माइनस 1, then their ml values from L1 to minus L1 and from minus L2 to L2 are again the same, that is 1 0 minus 1. तब ये सेम होते हैं कब, when L1 star and L2 star vectors of the two electrons are coupled to give a 1s state for L equal to में 0 and multiply equal to में L minus L2, L1 minus L2, then their ml values from L1 to minus L1 and from minus L2 to L2 are again the same, that is 1 0 and minus 1. आगे है what is the Hund's first and second rule states. Hund's first and second rule क्या state करता है बताएंगे। The first rule states that out of the terms given by the equivalent electrons, those with the greatest multiplicity lie deepest, and of these the lowest is set with the greatest L value. The first rule state that क्या कहता है, state that out of the terms given by the equivalent electrons, those with the greatest multiplicity lie deepest, and of these the lowest is that with the greatest L value. And the second rule states that the multiplets formed with the equivalent electrons are regular when less than half the shell is occupied, but inverted when more than half the shell is occupied in an atom. ये है second rule. Next question है write use of Pauli's principle. Pauli's principle का एक use बताना है। In order to understand the building up of periodic system, the periodicity in properties of the atoms and in their energy level diagram, one must make use of Pauli's principle. ठीक है, कैसा क्या रूल कब बनता है, कब यूज होता है इसका, जब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिल्डिंग अप द पीरियोडिक सिस्टम, ठीक है, जब हम पीरियोडिक सिस्टम के जो बन रही होती है तब उसको बनते हुए को हम उसे अंडरस्टैंड करें। एंड द पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स की प्रॉपर्टी में और उनके एनर्जी लेवल डायग्राम की प्रॉपर्टीज में वन मत जो हो ये प्रॉपर्टीज, उनमें से एक जो है एक यूज हमेशा बनाता है पॉली प्रिंसिपल का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोज सबशेल। क्लोज्ड सबशेल क्या है। व्हेन ए सबशेल कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be accommodates by it is called closed subshell. Very simple. Answer क्या है, when a subshell contains the maximum number of electrons which can be accommodated by it is called a closed subshell. अगला क्वेश्चन है what is ground state of atom. ground state क्या atom की, the ground state of an atom is one in which
all the electrons of the atom are in the lowest possible energy orbits. The ground state of an atom is one in which all the electrons of the atom are in the lowest possible energy orbits. अगला क्वेश्चन है, what is the लैंड इंटरवल रूल सेज? लैंड इंटरवल रूल सेज क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर ए गिवन ट्रिपलेट दैट इज फॉर गिवन SAL, each fine structure term difference is proportional to the larger of the two J values associated with it. तो ये है लैंड इंटरवल रूल. क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर ए गिवन ट्रिपलेट दैट इज फॉर गिवन S&L, each fine structure term difference is proportional to the larger of the two J values associated with it. Next and last question है, why He, Be, Mg and Ca जो ये अपने एलिमेंट्स हैं, हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एटम्स हैव सिमिलर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. की सेम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्यों है? इन द ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन He, Be, Mg and Ca have all two valence electrons. For this reason, they all have similar observed spectra and optical properties. क्या मतलब है? इन द ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन He, Be, Mg and Ca have all the two valence electrons. ठीक है, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, इस रीजन के कारण, दे ऑल हैव सिमिलर ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. तो ये थे हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस, और यहाँ पर ये यूनिट खत्म हो जाती है. सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये पूरी यूनिट अच्छे से समझ आ गई होगी, इसके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से आपको याद हो गए होंगे. और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे. और अब हम आपको इस वीडियो के जो PDF है आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. उसी वेबसाइट पे हम अपडेट करते रहेंगे, तो उस वेबसाइट के साथ आप बने रहिए, क्योंकि उसमें हम वीकली अब मॉक टेस्ट डालेंगे, जिसको आप क्वेश्चन इन्हीं में से होंगे कि आपको कितना याद हुआ, आप उसमें से अपने आप ही देख सकते हैं. तो थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ.